टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं व्लॉग बना रही हूँ और सारे मुझे देख के हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हो? अब आदत बचपन की बदलेगी नहीं। तो अभी है ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ और पापा लेके जा रहे हैं अम्मा को डॉक्टर के, तो ये पापा जी मुझे हापुड़ ड्रॉप कर देंगे। और मम्मी कह रही है, मम्मी का सामान 160 रुपये का सामान आ रहा है, मैं 200 रुपये मांग रही हूँ, 40 रुपये ज़्यादा मांग रही हूँ। तो मम्मी उस बात के लिए कह रही 40 रुपये ज़्यादा मांग रही है। हाँ बदतमीज है नहीं। जूते पहन तू जल्दी जा। चलो ना, मैं गाड़ी में पहन लूंगी। अब तो गाड़ी में जाएंगे ना, तो मैं ऑटो में थोड़ी जाना, मुझे जल्दी पहुंच जाऊंगी मैं। चलो तो गाइस हम चलते हैं। साड़ी ले तो देखिए, मैं जा रही हो, कुछ ना हो रहा, वैसे जानबूझ के जा रही हो। जिसके 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 दुख दर्द पीड़ा हो ना, वो ऐसे ना हंसता जैसे तुम हंस रही हो, जैसे तुम हंस रही हो। गाइस कल पलक और मम्मी जा रही हैं कलश यात्रा में। हमारे नए वाले शिव मंदिर पे राधा कृष्ण भगवान रखे जा रहे हैं। और कल वैसे तो इसे स्कूल जाना था, पर कलश यात्रा के नाम सुन के पर तो लगती बच्ची सी है ना, तो इसलिए स्कूल ही निकल रहा है। सॉरी सर, कॉलेज जाना है। चलो भाई ठीक है। अम्मा रजनीगंधा खाती हुई पकड़ी गई। देखो ये ना मेरे हाथ में पैकेट रजनीगंधा खाती हुई। अम्मा शर्म नहीं आई रजनीगंधा खाते हुए? कोई बात ना, कदी कदी ची करिया, पहली दफा खाया, बढ़िया लगा रजनीगंधा है? रजनीगंधा बढ़िया लगा? पता क्या है मुझे का पता। फिर खाया क्यों हुआ जब पता नहीं? इलायची बताई मैं इलायची बता रही, मैंने तो गुटखा खवाया सही में। वो कुछ मैं तो खा रही सटक गई पूरी इलायची। पापा जी बस आपके और मेरे टैलेंट में इतना फर्क है, आप एक हाथ से गाड़ी चलाते और मैं दोनों हाथ से। बस इतना ही फर्क है मेरे टैलेंट में। मैं होती ना दोनों हाथ से चलाती, आपको सिखाऊंगी दोनों हाथ से चलानी। हाँ कुछ भी मतलब क्या कह रही हो? अच्छा इसलिए एक हाथ से चला रहे हैं अम्मा? हाँ हर किसी के बस की ना दोनों हाथ से गाड़ी चलानी, कोई कोई चला सके। मॉर्निंग गाइस, तो अभी है ना सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 8। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, फिर फ्रेशनअप हुई। फ्रेशनअप होने के बाद मैंने ना अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कल मेरा फाइनेंस का एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। और एक एक दिन का एग्ज़ाम का गैप है, या तो किसी एग्ज़ाम में गैप ही नहीं है, और कभी किसी एग्ज़ाम में गैप है तो वो एक ही दिन का गैप है। और एक दिन के गैप में इतना सारा रिविज़न करना है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक यूनिट कितना भी आप मोटा मोटा रिवाइज कर लो, और डीपली कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन टॉपिक्स को आपको डीपली रिवाइज करना होता है ना, तो उस एक यूनिट को है ना कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और मैं 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकती, फिर मुझे 2-1 घंटे का ब्रेक तो चाहिए, क्योंकि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो 24 घंटे पढ़ सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं 2-3 घंटे ही मन लगा के पढ़ सकती हूँ। उसके बाद मेरा माइंड है ना फिर पढ़ते पढ़ते डाइवर्ट हो जाता है, और फिर मैं किताब के सामने बैठी रहती हूँ पर ध्यान कहीं और होता है, तो इस वजह से। और कल मैंने कॉलेज से आने के बाद भी कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था, क्योंकि मैं कॉलेज से आने के बाद सच्ची यार इतने थक जाती हूँ ना, धूप इतनी गर्मी में जाती हूँ ना 12 बजे। और भगवान की दुआ है कि मेरे ऊपर थोड़े मेहरबान है भगवान जी की, धूप नहीं है, मौसम घटा घटा है ना, तो अच्छे से एग्ज़ाम जा रहे हैं। और बीच में 2 दिन आपको व्लॉग नहीं मिले हैं। 2 दिन आपको व्लॉग इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि 2 दिन ही धूप थी और मुझे फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई थी। एक दिन तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी, और अगले दिन मैंने व्लॉग एडिट करके और ऐप से एक्सपोर्ट वगैरह करके जो रखा मैंने, और वो गलती से मैं सारी वीडियोस डिलीट कर रही थी और मेरा पूरा का पूरा व्लॉग ही डिलीट हो गया, तो इस चक्कर में व्लॉग नहीं आ पाया था। और कल अम्मा गई थी डॉक्टर के यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अम्मा के है ना पथरी है, तो उसकी सर्जरी के लिए बोला है। अभी एक और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है,
11 mm की है। कुछ लोग बोलेंगे कि 11 mm की बहुत बड़ी होती है। नहीं भाई गाइस, बहुत बड़ी बड़ी mm की भी होती है, 18 की 22 mm की भी होती हैं। और ऐसा नहीं है निकल जाएगी वो, अगर हम कंटिन्यूसली दवाई का भी खाएँ। और अगर नहीं है पॉसिबल निकलने की तो 1-2 डॉक्टर से और कंसल्ट करेंगे, फिर उसके बाद सर्जरी के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं। और अभी है ना मम्मी और पलक है ना रेडी हो रही हैं, वो जा रही हैं कलश यात्रा में। जैसे मैंने आपको कल मतलब इसी व्लॉग में बताया था कल कि मम्मी और पलक जाएंगी कलश यात्रा के लिए। तो मम्मी मुझे बहुत देर से आवाज़ लगा रही है, वो रेडी होने जा रही है कि आजा मुझे रेडी कर दे। तो गाइस अब से आपको व्लॉग कंटिन्यूसली मिलेंगे। 2 दिन का गैप हो गया, मैं गैप करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर वो तबीयत की वजह से गैप हो गया। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेकअप का पिटारा है और मम्मी जा रही हैं अभी। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो मम्मी अभी है ना शावर लेने गई हैं। वो सुबह नहा ली थी, फिर भी दोबारा शावर की उन्हें नीड है। तो मैं बस उनके लिए थोड़ा सा सामान लेके जा रही हूँ मेकअप का, जो मुझे उनका सब एक जगह कर लेती हूँ मैं, और पलक का भी जो मुझे यूज़ करना है। ओ शिट, देखो ये मेरा सबसे अच्छा ब्लश था जिसका ये पिटारा हो गया है ख़राब। अब मैं इसके साथ क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो अब जो इसमें बचा है उसे इकट्ठा कर लेती हूँ मैं। गाइस पता नहीं क्या क्या होता रहता है मेरे साथ। बेटा एक डॉक्यूमेंट खो गया है, तो मैं अपना वो डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी। तो मुझे ढूंढते ढूंढते पता है क्या मिला, मुझे मिला ये मम्मी का फ़ोटो। ऐसा आप ये फ़ोटो देखो, जब मम्मी की शादी मतलब पापा मम्मी की शादी होने के लिए रिश्ते की बात होती है ना, उस टाइम मम्मी का ये फ़ोटो है ना आया था दिखाने के लिए कि लड़की ऐसी है। और एक ये फ़ोटो आया था मम्मी के, दोनों फ़ोटो आए थे। और आप देख के बताओ कि पलक मम्मी के जैसे लगती है या नहीं लगती है। और ये फ़ोटो गया था मेरी बड़ी वाली बुआ जी की शादी के टाइम पे, जब बड़ी वाली बुआ जी की शादी होनी थी ना, तब बड़ी वाली बुआ की शादी के टाइम पे ये फ़ोटो गया था बुआ की ससुराल। और मम्मी के ये दोनों फ़ोटो आए थे, और पापा ने ये आज तक भी उठा के रखे हुए अपने इस बैग के अंदर। और अभी आपको दिखा दूँ मैं, पापा की है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई मिलती है। देखो ये, आप गैस करके बताना कमेंट में कि ये दोनों कौन है। अगर आपने सही गैस करा ना तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना। आपने मेरी पूरी फैमिली को देखा हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये दोनों कौन है। और इसके अलावा भी मैं आपको भी बहुत कुछ दिखाती हूँ और एक बहुत ही और एक और कहाँ था यार, एक और भी तो था। गाइस जस्ट अ सेकेंड, मुझे आप 1 मिनट दो गाइस। हाँ, और इस फ़ोटो में आप गैस करके बताना कि पापा कौन है और बड़ी बुआ कौन है और छोटी बुआ कौन है, मतलब कौन कौन है। तो आप इस फ़ोटो में मुझे गैस करके बताना। और इन अम्मा में से और इन अम्मा में से मेरी अम्मा कौन सी है वो आप गैस करके बताना। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है मम्मी पापा की शादी का कार्ड, जो महमदपुर वालों की साइड से था, यानी कि सगाई का कार्ड। और ये है मम्मी पापा की शादी का कार्ड, जो शाने की साइड से था, मतलब शाने वालों की साइड से शादी का कार्ड है, ये वो कार्ड है। और ये है दादू की बहन हमारी अम्मा, और ये शादी का कार्ड। अभी हम देखते हैं, पापा ने बहुत सारे, पापा ने मुझे देख लिया ना तो मुझे गुस्सा करेंगे। गाइस देखो कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल शादी का कार्ड है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये अम्मा दादू की शादी का कार्ड है। और इसमें हिंदी में, सॉरी मैं फोकस करती हूँ, इसमें है ना हिंदी में डेट डली हुई है। मुझे मार्च समझ में आ रहा है, उसके अलावा मुझे सन कौन सा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो हिंदी में रिटर्न है। और ये है अम्मा दादू की शादी का कार्ड। पापा जी हंस रहे हैं मेरी बात को देख के। मैं पत्र दिखा रही हूँ कि आपने अम्मा दादू की शादी का कार्ड भी रखा हुआ है। इसमें क्या हिंदी में डेट लिख रही है, आप पढ़ के बता दोगे? सन हिंदी में लिख रहा है पापा जी, वो हिंदी इंग्लिश वाले 1 2 3 नहीं लिख रहे इसमें। सन पता हिंदी वाले ना। हाँ तो बताओ कौन सा सन है? 72। 72। 62।
ना 72 ही है। पापा जी 72 कैसे हो जाएगा? 72 ही है। 72 क्यों होने का? 76 का मेरा जन्म है। हाँ तो 4 साल बाद ना हो जाता ना। अरे तो उधर नीतू बुआ 2 साल 2 साल का ही तो बाद, फर्क है। 2.5 साल बाद नीतू बुआ हुई थी, 2.5 साल। अच्छा तो 72 का होगा। चलो चलो ना है 72। चलो है। ठीक है। 6 मार्च 1972। अम्मा दादू की शादी हुई थी 1972 में। और कैलकुलेट करके 6 कमेंट, मार्च 1972। हाँ, और कैलकुलेट करके बताना कितने साल हो गए हैं। कितना ना था? सो गाइज अभी है ना, मैं आपको कुछ और कार्ड दिखाती हूँ। ये है मेरी बीच वाली बुआ जी की शादी का कार्ड, यानी रजनी बुआ जी की शादी का कार्ड है। और ये है रश्मि बुआ जी की शादी का कार्ड। दोनों बुआ जी की शादी का कार्ड है। पता नहीं कहाँ पे बड़ी वाली बुआ जी की शादी का कार्ड मिस हो गया है, वरना अदरवाइज हमारी पूरी फैमिली की शादी का कार्ड है। और ये है उज्ज्वल के जागरण का कार्ड, मतलब जब उज्ज्वल हुआ था तो उस टाइम हमने जागरण कराया था, तो ये उसका कार्ड है। डांट खा लिया, पर मैं आपको है ना अभी कुछ एक और चीज़ दिखाती हूँ। मुझे एक और चीज़ मिली। ये जो नोट है ये है 10 का नोट, और आप बताना कि किस किस ने इस 10 के नोट को देखा है। और ये जो नोट है ना, ये 82 का है, 1982 का है ये। और ये वाला जो है, मैंने अभी देखा था यार इसका, ये रहा 1987 का, ये रहा, ये 1987 का, ये 1 का है और ये 10 का नोट है। और मैंने तो ये नहीं देखा, मतलब ये नहीं देखा और ये भी नहीं देखा। सो गाइज यही मैं आज के अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कल से व्लॉग आएंगे ठीक 12 बजे, तो आप मेरे चैनल पे आके चेकआउट कर लेना 12 बजे। बाय बाय।